आत्मा ही अपने सुख और दुख का करता है तथा आत्मा ही अपने सुख और दुख का नाशक है। अच्छे मार्ग पर चलने वाला वो आत्मा का मित्र है और बुरे मार्ग में चलने वाला अपने आत्मा का शत्रु। महावीर ने ये बात कही, आप अपने शत्रु हो और आप ही अपने मित्र हो। कोई दूसरा शत्रु नहीं है और कोई दूसरा मित्र भी नहीं है। दूसरे से छुटकारा हमारा हो जाए, इसी में हम जो है परेशान रहते हैं। दूसरे पर जिम्मेवारियां हम रखना छोड़ दें, ये उनके सारे वचनों का सार है। सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लें। मनुष्यविद कहते हैं, जब तुम ठीक मार्ग पर चलते हो तो तुम अपने मित्र हो और जब तुम गलत मार्ग पर चलते हो तो तुम अपने शत्रु। हम इसे थोड़ा समझें। अगर मैं किसी पर क्रोध करता हूँ, पता नहीं उसे दुख पहुँचता है या नहीं, ये पक्का नहीं, लेकिन मुझे दुख देता है। अगर मैं महावीर को गाली दूँ तो महावीर को कोई दुख नहीं पहुँचता है, लेकिन गाली देने में मैं पीड़ित होता ही हूँ, क्योंकि गाली शांति से नहीं दी जा सकती। उसके लिए उबलना और जलना जरूरी है, रातें खराब करना जरूरी है, आगे पीछे दोनों तरफ चिंता और बेचैनी, जलन। तभी जलन और बेचैनी भी तो गाली बनेगी। जो मेरे भीतर पीड़ा होगी वो मेरे भीतर भारी हो जाएगी, उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, तब ना मैं किसी को चोट पहुंचाऊंगा। ध्यान रहे, जब मैं किसी को चोट पहुंचाता हूं तो अपने आप को चोट पहुंचाए बिना नहीं पहुंचा सकता। जब भी मैं किसी को चोट पहुंचाता हूं उससे पहले अपने आप को चोट पहुंचा लेता हूं। मेरा घाव भीतर ना हो तो मैं दूसरे के घाव के लिए नहीं सोच सकता हूँ। घाव ही घाव को करवाता है। कभी आपने सोचा है बिल्कुल शांत आनंदित और अचानक किसी को गाली देने लगे तो आपको खुद हंसी आ जाएगी, ये क्या होने लगा। और दूसरे को गाली मजाक मालूम पड़ेगी, गाली मालूम नहीं पड़ेगी। गाली की तैयारी चाहिए, गाली के लिए साधना पड़ता है, मन ही मन उसमें काफ़ी पागलपन पैदा करना पड़ता है। मन ही मन सारी योजना बनानी पड़ती है। और जब आप पूरा तैयार हो जाते हैं अपने अंदर के विस्फोट के बारे में कि हो सकता है, तो कोई बम ऐसे ही नहीं फूटता, उसके भीतर बारूद चाहिए। असल में बम फूटता ही है इसलिए क्योंकि भीतर विक्षिप्त बारूद मौजूद है। और जब आप फूटते हैं तो अब आपको अपने भीतर बारूद निर्मित करनी पड़ती है। जब कोई आदमी किसी पर क्रोध करता है तो अपने को दुख देता है, पीड़ा देता है, वो अपना शत्रु है। बुद्ध ने ही ठीक बात कही। बड़े पागल हैं लोग, दूसरों को गाली दिया, ये आपकी भूल है और मैं अपने आप को सजा देता हूँ क्रोधित होकर। ये जरूरी नहीं है कि मैं क्रोधित होकर आपको सजा दे सकता हूँ, अपने को सजा देता हूँ। गलती थी आपकी, चोट अपने को पहुँचाता हूँ, तब मैं अपना ही शत्रु हूँ। अगर हम अपना जीवन खोजें तो हमें पता लगेगा 24 घंटे हम अपने आप से शत्रुता कर रहे हैं। संसार में दो तरह के शत्रु हैं, और एक जो भोग की दिशा में भूल करते हैं, वो अपने को सजा दिए जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, अपने को काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। फिर तो वे इतने आदी हो जाते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो रुक नहीं पाते हैं। अभी मेरे पास एक युवक को लाया गया, वो बहुत बड़ा नशेड़ी था, गांजा शराब बीड़ी सिगरेट पीता था। उसकी हालत खराब हो गई थी। अब उसे दिन में 2-2 इंजेक्शन नशा कर लेना पड़ता था, नहीं तो उसको ज़िंदगी अपना बेकार मालूम पड़ता था। सारे हाथों में छेद हो गए हैं, सारे खून खराब हो गए हैं, सारे शरीर पर फोड़ा फुंसिया रोगग्रस्त हो गया है। अब वह कहता है मैं रुकना चाहता हूँ लेकिन रुक नहीं सकता हूँ। जब सुबह उठता हूँ तो कोई उपाय नहीं है, मुझे ये नशा करना ही पड़ता है। यूरोप और अमेरिका में अनेक अस्पताल भरे हुए हैं ऐसे युवकों से।
जो बिल्कुल पागल हो गए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और अपने शरीर में रोज जहर डाल रहे हैं, उनको ये मालूम नहीं कि हम जो काम कर रहे हैं ये करने योग्य नहीं है, अब हम मरेंगे इसमें। वो जानते हैं कि अब मेरी मृत्यु नज़दीक है, लेकिन सुबह फिर वही चालू हो जाता है। बिना इंजेक्शन लगाए जिंदगी बेकार मालूम पड़ता है, और नहीं लगाओ तो वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम भी यही कर रहे हैं क्रोध के साथ। हम भी रोज रोज जहर लेते हैं, लेकिन होम्योपैथिक डोज है हमारी, इसलिए पता नहीं चलता। रोज लेते रहते हैं, उसके बिना हमारा भी नहीं चलता। कभी 1 महीना बिना क्रोध किए देखें, तब पता चलेगा कि ये चलता है कि नहीं चलता है। क्योंकि क्रोध होने से शरीर में विषाक्त द्रव छूट जाते हैं और शरीर पागलपना में आ जाता है। वो आपको करना पड़ता है बार बार। ये आदमी बाहर से इंजेक्शन लेकर जहर डाल रहा है, लेकिन आप अपने ग्रंथि के भीतर से ही विष निकाल रहे हैं। 10-5 दिन काम वासना से हम बच जाते हैं तो बुखार मालूम पड़ने लगता है, शरीर भारी हो जाती है वासना के कारण। किसी तरह शरीर के शक्ति को बाहर फेंका जाए, नहीं तो शरीर भारी लगेगा, हल्का नहीं लगेगा। विष फेंकने के बाद फिर 2-4 दिन बाद फिर धीरे धीरे भारी लगने लगेगा। क्या कर रहे हैं हम ये जिंदगी के साथ? महावीर कहते हैं भोग में भी हम शत्रुता कर रहे हैं, भोग से कभी आनंद पाया नहीं। एक बात का सूत्र समझ लें, जहां से दुख ही मिलता हो, इसका मतलब है कि हम अपने साथ शत्रुता कर रहे हैं। जहां कभी आनंद ना मिल रहा हो, वहां से मित्रता का क्या अर्थ? जिंदगी में आपने दुख ही पाया है, सारी जिंदगी दुख से भरी हुई है। इस दुख से भरी हुई जिंदगी का क्या अर्थ है? हम जिन भी रास्तों पर चल रहे हैं, जो भी जीवन में कर रहे हैं, वो सब अपने साथ शत्रुता है, लेकिन हम अपने आप को बचा लेते हैं। दूसरे शत्रु है, इसलिए हम तकलीफ पा रहे हैं। ये बचाव है, ये पलायन है, ये होशियारी है आदमी की, दूसरों की वजह से। इस तरह वह टाल देता है, असली कारण छिपा लेता है और दुख भोगता चला जाता है। अगर यह मानता हूँ कि दूसरे मेरे शत्रु हैं, तो मेरे शत्रु से छुटकारा का कोई उपाय नहीं है। इसी जगत में किसी भी व्यवस्था में मुझे रहना होगा, मैं दुखी ही रहूँगा, क्योंकि मैंने मौलिक कारण ही छोड़ दिया, आज झूठे कारण पर नज़र बांध लिया। लेकिन और एक शत्रु भी पैदा हो रहा है। आदमी भोग में अपने को सताता है, यह सुन के हैरानी होगी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भोग में आदमी बहुत सुख पाता है, लेकिन आदमी अपने आप को भोग में सताता है और फिर इसे ऊब जाता है, फिर त्याग में अपने आप को सताता है। पहले खूब खा खा के अपने को सताया, आदमी ज़्यादा खा खा के अपने को सता रहे हैं, फिर उब गया तो परेशान हो गया तो उपवास कर करके अपने आप को सता रहा है, सताना जारी रख रहा है। पहले क्रोध कर करके अपने को सता रहा है, फिर अपने पर क्रोध करना शुरू कर देता है और फिर अपने आप को सताता है। जिनको हम त्यागी कहते हैं वो अक्सर शीर्षासन करते हैं और भोगी होते हैं। उनमें कोई अंतर नहीं होता, वो खाली खोपड़ी नीचे कर लेते हैं और पैर ऊपर कर लेते हैं। पहले एक आदमी स्त्रियों के पीछे दौड़ के अपने आप को सताता है, फिर स्त्रियों से दूर भाग भाग के अपने आप को सताना शुरू कर देता है, लेकिन अपने आप को सताना जारी रखता है और दोनों से दुख पाता है। मैं ऐसे सन्यासी से नहीं मिल पाया खोज खोज के जो कहे कि सन्यास लेके मैं आनंदित हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? फिर संसार भी दुखी है, सन्यासी क्यों दुखी है? एक बड़े जैन मुनि से मुझे बात हुई, बड़े आचार्य थे, उन्हें आनंद की कोई खबर नहीं, दुख ही दुख का पता है।
संसारिक दुखी है, जो क्षमा योग है। जो सब छोड़ के त्यागी खड़ा हो गया वो भी दुखी है। संसारिक तरकीब है कि कहता है मैं दुखी हूँ दूसरे के कारण, और त्यागी की तरकीब है कि मैं दुखी हूँ पिछले जन्मों के कारण। मगर दोनों कुशल हैं और संसार डाल देता है संसार दूसरे लोगों पर, और त्यागी डाल देता है पिछले जन्म पर। त्यागी कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन पिछले जन्म का दुख है भोगना पड़ रहा है। संसारिक भी कहता मैं ठीक हूँ लेकिन दूसरे कारण दुख भोगना पड़ रहा है। ये बड़े मजे की बात है। अगर आपसे कोई कहे कि अभी का पाप नहीं है पिछले जन्म का पाप है, फासला। आदमी अपने आप में क्रोध करके अपने लाइफ को, अपने संसार के आसपास के माहौल को और अपने से छोटों को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हानि पहुंचा रहा है, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि उसका क्रोध का कारण क्या है। वो हमेशा संसार को, अपने सामने वाले को, अपने ही लोगों को क्रोध का कारण बताता है और अपने आप को सिर्फ भोगी बताता है। इसलिए आप इन सभी बातों पर आगे और कैसेट देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय पर आपको इसका ऐसा नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।